बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर इन टर्म ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है। तो जैसे कि हम पहले देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के हम ये देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जस्ट एक नंबर नहीं है थर्मोमीटर पर, बल्कि ये हमें बताता है कि हाउ फास्ट कि कितनी तेज़ी से गैस मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं और उन गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। टेम्परेचर इज़ नॉट जस्ट ए नंबर ऑन ए थर्मोमीटर, it actually tells us how fast gas molecules are moving and how much kinetic energy they have। मतलब कितने, सिर्फ टेम्परेचर एक नंबर नहीं रहा बल्कि वो हमें ये बता रहा है कि कितनी तेज़ी से गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और वी जो है वॉल्यूम, टी टेम्परेचर और आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जाउल मोल पर केल्विन है। तो ये जो n है वो स्मॉल n नंबर ऑफ़ मोल्स रिप्रेजेंट करे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय आयोगाड्रो नंबर। तो n इक्वल आ जाता है कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय आयोगाड्रो नंबर जो कि इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻3। तो अब स्मॉल n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो P इक्वल टू एन आर डिवाइड बाय आयोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय इंटू T। अब R बाय एन ए इक्वल टू है K, जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है कि द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज़ ए यूनिवर्सल कांस्टेंट डेट रिलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस, कि वो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर्स को आपस में रिलेट करता है। और ये हमें ये भी बताता है कि हर गैस पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होगी एक सर्टेन टेम्परेचर पर, मतलब किसी ख़ास टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ से जस्ट एक वैल्यू लेते हैं कि R डिवाइड बाय आयोगाड्रो नंबर जो है इसको इक्वल लेते हैं हम के जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23 जाउल पर केल्विन। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी पी वी इक्वल टू एन के टी। तो यहाँ से हम आगे जो प्रेशर के लिए हमने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक थ्योरी के लिए जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी वो लिखते हैं कि पी वी इक्वल टू 2n/3 हाफ एम वी स्क्वेयर। तो अब दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे भी पी वी इक्वल टू एन के टी है और यहाँ पे पी वी इक्वल टू 2n/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से हम इनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे तो एन के टी इक्वल हो जाएगा 2n/3 हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ से अब टी है जो टेम्परेचर, तो हमें चाहिए टेम्परेचर की वैल्यू। तो एन और के टी उस साइड पे चले जाएंगे। तो यहाँ से एन और एन कैंसिल आउट, के आ जाएगा डिवाइड बाय 2/3 इंटू के हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू टेम्परेचर। अब एस 2/3 के जो कि कांस्टेंट है, तो टी इक्वल टू कांस्टेंट हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहाँ से टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल के। तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
तो एग्जांपल है, व्हेन द सन हीट अप द कार टायर्स द एयर मालिक्यूल इनसाइड स्टार्ट मूविंग फास्ट। जब धूप लग रही होती है गाड़ी के टायरों पर, तो उसके इनसाइड जो एयर मालिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से कार के टायर जो हैं वो हीट अप हो जाते हैं। और नेक्स्ट है, द फास्टर दे मूव, तो जितनी तेज़ी से वो मूव करेंगे द मोर काइनेटिक एनर्जी दे गेन। दिस इंक्रीज इन मोमेंटम मीन्स, तो इस मोमेंटम की इंक्रीज का मतलब क्या है कि दे हिट द वॉल ऑफ द टायर मोर ऑफन विद मोर फोर्स, तो जो टायर की वॉल्स हैं उसको मोर फोर्स, ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करेंगे। दिस काज एन इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द टायर, तो जिसकी वजह से टायर के इनसाइड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। तो इसी वजह से जो अब गर्मियों में आप कार की टायर्स में जब ज़्यादा हवा भरते हैं और वो धूप पे खड़ी होती हैं तो फिर वो ब्रस्ट भी कर जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि धूप लगने की वजह से उसके इनसाइड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती हैं, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।